और आज एक नई इबारत लिखने का भी दिन है, वक्त है। देखते हैं कि कैसा प्रदर्शन आज हॉकी की टीम करती है, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया है। कड़ी टक्कर तो मिलेगी, कड़ी चुनौती तो मिलेगी, लेकिन जो कल का मैच था उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया, न्यूजीलैंड को हराया और मैच को 3-2 से भारतीय हॉकी टीम ने अपने नाम कर लिया। खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ऋषभ शर्मा भी जुड़ गए हैं। और ऋषभ, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। कल देखिए भारतीय टीम के सामने थी न्यूजीलैंड की टीम, और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। टेबल टेनिस के दूसरे दौर में जीती मनिका बत्रा। देखिए ओलंपिक से एक बड़ी खबर आ गई है, यूक्रेन की खिलाड़ी को मनिका ने हरा दिया है। टेबल टेनिस के दूसरे दौर में मनिका ने अच्छी खबर दी है और इस मैच को जीत लिया है, यूक्रेन की खिलाड़ी को हराया है। मुकाबला बहुत आसान नहीं था। और ऋषभ, आपके पास आ रही हूं, मनिका ने कर दिया कमाल। एक अनएक्सपेक्टेड जीत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा कंपटीशन शुरुआती राउंड्स के अंदर दिखाई दे रहा था, मनिका बत्रा को उनकी यूक्रेन की कॉम्पिटिटर से लग रहा था कि शायद ये मैच भारत के खेमे में खुशी नहीं लाएगा। लेकिन ओवरऑल एक अपनी नर्व्स पर कंट्रोल रखा मनिका बत्रा ने, अपने गेम में लगातार सुधार करती रही और अपने ओपोनेंट को ना सिर्फ अपने स्किल्स से बल्कि अपनी टैक्टिक्स से भी उन्होंने इस मैच में हराया है। क्योंकि हमने देखा कि वो टाइम टाइम पर ब्रेक ले रही थी, चाहे वो जैसे उन्हें लग रहा था कि उनकी यूक्रेन की ओपोनेंट जो है उन पर हावी हो रही है, वो जाकर अपना पसीना साफ करने लग जाती थी, अपने रैकेट को पहुंचने लग जाती। तो ये कहीं ना कहीं एक स्किल्स के साथ साथ आपकी मेंटल ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पर उन्होंने कमबैक किया पहला राउंड गंवाने के बाद। आखिरी के अगर 3 राउंड्स की बात की जाए तो वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि मैच में मनिका बत्रा जो है शायद जीत नहीं हासिल कर पाएंगे, लेकिन लास्ट के 3 राउंड्स में से 2 राउंड्स वो जीती हैं, जिसकी बदौलत भारत जो है आज कह सकते हैं कि मनिका बत्रा की बदौलत टेबल टेनिस में मेडल की उम्मीद की तरफ एक बार और कदम आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाया। और आगे कैसे रहेगा ये मुकाबला ऋषभ? देखिए, अब तो तीसरे दौर में आ गई हैं, यानी कि टॉप 16 में उनकी एंट्री हो चुकी है। और अगर एक और मैच वो जीत जाती हैं तो डेफिनेटली भारत के लिए जो है टेबल टेनिस में इंडिविजुअल वुमेन्स के लिए मेडल के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि कंपटीशन में जितने ज़्यादा आपके मुकाबले कम होंगे उतने, और कंपटीशन में जितने ज़्यादा जीत आपके पास होंगी उतना ज़्यादा आप अपने ओपोनेंट पर अच्छा खेल के प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि अभी क्योंकि उनके कंपटीशन में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं आए हैं, इसलिए ये नहीं जानते कि उनके ड्रॉ में अगला मुकाबला किसके साथ होगा। लेकिन ओवरऑल चीनी ताइपे और कोरियन, इन 2 खिलाड़ियों के साथ में उन्हें कंपटीशन मिल सकता है। नारी शक्ति की झलक साफ तौर पर ऋषभ दिखाई दे रही है। कल बड़ी खुशखबरी मीराबाई चानू ने दी, सिल्वर मेडल हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया और अब मनिका बत्रा उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भले ये हॉकी का मैच हार गए हैं ऋषभ, लेकिन नारी शक्ति बरकरार है वहां पर। देखिए, नारी शक्ति तो इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद है आपके रूप में, और हम तो यही कह सकते हैं कि नारी शक्ति ने 2016 रियो ओलंपिक में भी भारत का मान बचाया था, भारत को सम्मान दिलाया था। जिस तरह से साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, या फिर पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता बैडमिंटन में, डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव साइंस है। और पीवी सिंधु तो इस अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक में भी तो मेडल की एक स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट है। तो ओवरऑल अच्छी बात है। आज दूसरे इवेंट्स में भारत को बहुत अच्छी खुशी नहीं मिली, लेकिन अगर एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट हारी हुई बाजी को जीतने में कामयाब होता है और आगे बढ़ता है, तो उससे जो टीम के कंटेंजेंट के दूसरे एथलीट्स होते हैं उनका भी मोराल बढ़ता है, तो वो टोन सेट होती है। तो कल हमने देखा कि किस तरह से मीराबाई चानू ने भारत को एक सिल्वर मेडल जिताया और टोन सेट की इन ओलंपिक्स के लिए। और अब मनिका बत्रा ने शानदार प्रदर्शन के साथ में अगले राउंड के अंदर अपनी जगह बनाई है। तो नारी शक्ति के साथ साथ हिंदुस्तान की जय हो। बिल्कुल ऋषभ, आपने सही कहा। और अब लगातार हमारी सारे गेम्स में नजर बरकरार है, अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन हॉकी आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि हॉकी की टीम भिड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम से। ऋषभ, एक बार मैं हॉकी को लेकर चर्चा करना चाहूंगी। कल का दिन खास था, अच्छी शुरुआत हुई है, न्यूजीलैंड को हराया और 3-2 से मैच अपने नाम कर लिया, लेकिन आज सामने होगी ऑस्ट्रेलिया। ऋषभ, डेफिनेटली हमारे साथ स्टूडियो में एक बड़ा पैनल मौजूद है, और मैं कह सकता हूं कि आज ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड नंबर 1 टीम है उसके साथ में भारत की टक्कर आसान नहीं होगी। लेकिन जो भारत के नज़रिए से टीम को हम देखें तो पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया को जापान ने भी एक कड़ी टक्कर दी थी, और एक वक्त ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया पर लग रहा था कि जापान जो है पूरी तरह से हावी हो चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया और ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया और जापान को हराया। तो यहाँ पर भारत को समझना होगा, अगर जापान ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे सकता है, लंबे वक्त तक मैच में पकड़ बनाए रख सकता है, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। भारत ने भी न्यूजीलैंड में पहला गोल गंवाने के बाद में कम बैक किया था।
तो यहाँ पर भारत के लिए एक स्ट्रॉन्ग चांस है। Okay. और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले मैच के बाद में कोच ने बोली थी, भारतीय कोच जॉन रीड ने, कि वहाँ की जो कंडीशंस है, हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस जो हैं, वो खिलाड़ियों को अपना 100% देने में मदद नहीं दे रही हैं। तो आज का जो मैच है लोकल टोक्यो टाइम के हिसाब से शाम 6:30 बजे के बाद है, यानी कि उतनी ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड और ऋषभ, इसी बात का जिक्र सहवाग ने भी किया। बेदी सर, आप सुन रहे थे सहवाग का स्टेटमेंट, इसी बात का जिक्र कर रहे थे वहां पर कि परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है शायद। देखिए ऐसा है, ये हमारे लिए नहीं, सबकी टीमों के लिए ओके है। और हम 2-3 बार जा चुके हैं, जापान खेल भी आए, इसी टर्फ पे की खेल आए। ये जो पहले होता है ना, पहले आप बना देते हैं, स्क्रिप्ट लिख देते हैं कि अगर ये होगा तो मैंने तो यही कहा था। ये एक्चुअली ये जो रैंकिंग है, इट हैज नो मीनिंग। रैंकिंग मैच से पहले कि आदेश मेरे से अच्छा है, मैं उनसे अच्छा हूँ, ये है, हो गया। फिर आप खेलते हैं, उस वक्त आप ये नहीं देखते कि रैंकिंग होगी तो फिर हम खेलेंगे ही नहीं ना, क्यों मेरे से अच्छा है। मगर रैंकिंग छोड़िए, भारत को इस ग्रुप में क्वार्टर फाइनल तो आएंगे। ये देखिए, ये लीग है, लीग तो 6 टीमें हैं उसमें। मगर सबसे पुरानी जो खतरनाक बात है वो है कि जापान ने जो कल प्रदर्शन किया, हम ये अज्यूम करके चलते थे कि हम अगर इसमें 1-2 मैच हारेंगे, मगर हम अर्जेंटीना और जापान को हरा देंगे। जापान को तो हम हराएंगे, हमको पहले 4 में आना है। मगर जिस तरीके से कल जापान ने प्रदर्शन किया, चाहे हम हार गए, जापान को भारत ने भी खेलना है, याद रखिए। तो पहले 4 में आना अभी। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये है कि आप पहले नंबर पे आते हैं या चौथे नंबर पे आते हैं। अगर आप पहले नंबर पे आएंगे, अगर आज हम आएंगे, तो शायद दूसरे ग्रुप के चौथी टीम पे मिलेंगे, शायद वो जो ब्रिटेन हो, जो कमजोर टीम मानी जाती है। मगर अगर आप दूसरे नंबर पे आते हैं तो फिर आपको शायद बेल्जियम से खेलना पड़े, जर्मनी से खेलना पड़े या हॉलैंड से खेलना। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि आपको पहले, अगर आप पहले आते हैं तो दूसरे ग्रुप का जो चौथी टीम है उससे तो खेलेंगे। अगर आप दूसरे नंबर पे आते हैं तो दूसरे ग्रुप की तीसरे नंबर की टीम खेलेंगे, और शायद बेल्जियम हो, चाहे हॉलैंड हो, और जर्मनी हो। अब तीसरे नंबर पे आएंगे तो दूसरे ग्रुप की दूसरी टीम पे खेलेंगे। तो आज का मैच में आपको ये देखना है कि वेदर यू वांट टू फिनिश ऑन द टॉप। आज के मैच में यही है रैंकिंग। तो आपने क्वार्टर फाइनल में तो जीतना ही जीतना। अगर क्वार्टर फाइनल भी नहीं आएंगे ना, तो फिर आपको खेलना ही नहीं चाहिए। तो ये मतलब आज के मैच में आपको अपना दमखम दिखाना है। और ये अगर आप साइकोलॉजिकल जी हो गया, हमने 1972 के बाद कभी भी ओलंपिक्स में इनको नहीं हराया, ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया। 72 में हराया था, उसके बाद से सूखा ही पड़ा हुआ है। नहीं सूखा नहीं, अब शायद इस बार ना सूखा टूट, उम्मीद है। हालांकि बहुत उम्मीदें तो शूटर से भी थी। देखिए आज तक क्या किया उन्होंने आज। और सबसे पहले मैच शुरू, आज जो सबसे बड़ी दुख खबर जो थी वो थी सानिया मिर्जा का हारना, जबकि मैच जीता हुआ मैच। और सर, आप एग्री कर रहे हैं कि आज ही भारत लिखने का समय है? आज का दिन देखिए, साबित हो सकता है इंडिया के लिए। देखिए, आज का दिन अगर अच्छा होता है तो इसे ये कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम थोड़ा सा रफ्तार पकड़ रही है, ऊंचाई की तरफ जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।